जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो नीट का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ और भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ हैं दो हमारे सेलेक्टेड बच्चे, एसआरबी बैच से सुकन्या, आकांक्षा, और हमारे ये बच्चे तैयारी करने जा रहे हैं। जिन बच्चों को ये बच्चे आज समझा रहे थे कुछ कैसे पढ़ना है, तो इन बच्चों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन एक एक करके पूछेंगे और आप दोनों बच्चे जवाब देंगे। पहले ये बताइए कि फिजिक्स वाला सवाल सही हो गया? यस सर। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, 5 मार्क्स इंक्रीज हो गए। एक मार्क्स की इतनी इंपॉर्टेंस है तो 5 मार्क्स का तो हाँ, तो तुम्हारे पहले कितने आ रहे थे? सर पहले मेरे 681 आ रहे थे, लेकिन अब 686 अब 686 हो तो गए। ये चीज़ सुकन्या, इसके 681 से 686 आ गए एसआरबी बैच से। आकांक्षा, तुम्हारे कितने पहले आ रहे थे? सर 670 आ रहे थे। अब 675 हो गए। यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है सर, अब तो अब मतलब शुभ लक्षण आ रहे हैं, मतलब काउंसलिंग में भी अच्छा कॉलेज मिलेगा। बिल्कुल सर, ठीक एक है? एक नंबर की बहुत और important पिछली बार तुम लोग रो रहे थे। है। यस सर। अच्छा बच्चों, कुछ बच्चे हमारे हैं, ये वीडियो खास तौर से इसलिए बना रहे हैं कि जो बच्चे ये देखें उनको भी फ़ायदा मिले उसका, कि बोनस मार्क्स क्या होता है, जो भी इन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन एक एक करके पूछेंगे। दीदी, अगर दो लोगों का नंबर बराबर आ जाए तो किसे प्रेफरेंस देंगे? देखिए, अगर दो लोग के नंबर बराबर आ रहे हैं तो सबसे पहले बायो के मार्क्स देखे जाते हैं। जिसके बायो में ज़्यादा होंगी उसको ज़्यादा, उसकी रैंक अच्छी होगी ज़्यादा। और उसके बाद केमिस्ट्री आता है, उसके बाद फिजिक्स आता है। तो ये सीक्वेंस होता है जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसकी रैंक ज़्यादा अच्छी रहती है। अच्छा सुकन्या, एक बात है कि बहुत सारे बच्चे इस बार भी होंगे जिनके नंबर बिल्कुल बराबर होंगे। कुछ को कॉलेज मिलेगा, कुछ को नहीं मिलेगा। तो पहला तो इन्फॉर्मेशन ये है कि बायो को बहुत स्ट्रांग करें, क्योंकि नंबर बराबर होने पर रैंक के ऊपर उसी का डिसीजन होगा। यस। और दूसरी बात है, याद करने वाला सब्जेक्ट है। यस तो सर, जितना जल्दी से याद कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। समझ गए? चलिए, दूसरा सवाल क्या बेटा आपका? अगर एक क्वेश्चन में सारे करेक्ट नहीं है ऑप्शन, तो फिर क्या लेंगे? मतलब चारों ऑप्शन इनकरेक्ट है। हाँ, अगर चारों ऑप्शन इनकरेक्ट है तो वो एनटीए के वो गलती है, तो फिर वो आपको बोनस मिलता है। सबको, जिन्होंने अटेम्प्ट करा हो या ना करा हो, सबको क्वेश्चन बोनस मिलता है, 5 मार्क्स। सेक्शन ए, 4 सेक्शन मार्क्स बी दोनों में? नहीं सर, सेक्शन ए में क्या है, अगर आपने सेक्शन ए का क्वेश्चन है तो फिर सबको बोनस मिलेगा, और अगर वो सेक्शन बी का क्वेश्चन है तो उसी को मिलेगा जिसने अटेम्प्ट करा हो। तो बच्चों, ये सेक्शन ए और बी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये सेक्शन ए बी क्या है ये दीदी लोग बताएंगी। अगर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन रॉन्ग है तो अगर वो क्वेश्चन सेक्शन ए का है तब तो सभी को मिलेगा, लेकिन सेक्शन बी का है तो उसी को मिलेगा जिसने अटेम्प्ट किया है। अच्छा सुकन्या, इसलिए होता है कि वो ऑप्शनल होता है ना? हाँ सर, वो ऑप्शनल होता है। 10 सवाल करने होते हैं, तो सबको नहीं दे सकते। अगला सवाल बेटा, तुम्हारा क्या बेटा सवाल है? दीदी, एक बार सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के बारे में डिटेल में बता दीजिए। देखो, वो पूरे पेपर में 200 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? तो हर एक सेक्शन के, जैसे बायो में 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होंगे। आकांक्षा थोड़ा करेक्ट करें। यस सर। बायो में 100 नहीं होते हैं, बायो में 50-50 होते हैं। हाँ सर, 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी, पूरे बायो की बात करें तो 100 क्वेश्चन, 50 बॉटनी के, 50 जूलॉजी के। जिसमें से 50 जो क्वेश्चन बॉटनी के, उसमें 35 सेक्शन ए में होंगे और 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे। जो सेक्शन बी होगा उसमें जो फर्स्ट 10 आप करेंगे उनको ही काउंट किया जाता है। अगर जैसे सपोज आपका 9th नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, आपने सोचा कि 10th के बाद 11th कर देते हैं तो ये करेक्ट वाले हमारे 10 गिन लिए जाएंगे, नहीं, जो फर्स्ट 10 होंगे तो वही आपका काउंट होगा। तो ऐसे ही पूरे सेक्शन ए सेक्शन बी करके हमारे 50-50 के सेट्स में 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें से 50 बॉटनी, 50 जूलॉजी, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स। तो ये सेक्शन ए और बी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा क्या सवाल है बेटा? दीदी, मैं पूछना चाहती हूँ, नीट के पहले टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस होता है? टेस्ट का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो वहाँ पे जैसे हम लोगों के पास टाइम लिमिटेड होता है, तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी है, बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छे से मॉक टेस्ट लगा के, तो वहाँ पे प्रेशर नहीं बिल्ड होगा। और यहाँ की जो टेस्ट की गलती हैं वो हमको इम्प्रूव कर लेंगे, तो वहाँ पर भी कुछ अलग तो आता नहीं है, NCERT से ही आता है। तो यहाँ जितने टेस्ट देके जाएंगे वहाँ उतनी कम से कम गलतियाँ होंगी। और साथ ही में यहाँ जो टेस्ट हम देते हैं उसकी अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी हमारे माइंड में बिल्ड हो जाती है कि हमें पेपर को वहाँ अटैम्प्ट कैसे करना है। वहाँ हमारा सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए कि पहले हमें क्या अटेम्प्ट करना है। हम यहाँ जितने टेस्ट देंगे उतना हमारा वहाँ पे क्लियरिटी होती आती है माइंड में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अच्छा कांक्षा, एक बात है कि लास्ट के 1-2 महीने जो बच्चे घर में बैठ जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, केवल पढ़ेंगे,
तो हमें लगता है उससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता और सर। आपने देखा कि आपके बैच से इतने सारे बच्चे एसआरबी में 200 से ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सर। उसका रीज़न यही कि आप लोगों ने 2 महीने लगातार फुल नेट टेस्ट सर लास्ट तक मतलब इवन हम लोग 4th मई को भी सर से मिलने आए थे, मतलब पूरे वो 2 महीने ना हम लोग कोचिंग आके पढ़े। वो लगता है कि टाइम वेस्ट होगा, उसमें कुछ नहीं। एक तो आप एकदम माइंड फ्री होकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। रूम में क्या है, कभी आपको डिप्रेशन होगा, ध्यान आ जाएंगी पुरानी बातें कि इतने साल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कत है घर में, मम्मी पापा बहुत सारा। तो अगर आप इधर आओगे तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा और सब आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। सर भी यहाँ इतना सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे जब कभी आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तो आपको ना वो प्रेशर जैसा बिल्ड नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, तो आप अच्छा से अच्छा आउटकम अपना ले सकते हैं पेपर में। अगर आप घर बैठ गए 10 दिन घर में बैठेंगे, आप सर ही यही बोलते थे कि अगर तुम्हें ज़्यादा लगता है कि यहाँ पे टेस्ट में यहाँ पे आने में टाइम वेस्ट हो रहा है, 10 दिन बैठ के देख लो घर में। 11वें दिन आओगे रोते रोते आओगे कि सर बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ डिप्रेशन नहीं होता, यहाँ पे लोग टेस्ट देते देते सेलेक्ट हो गए। बिल्कुल सर, टेस्ट से ही बहुत ज़्यादा अगले फायदा। बच्चे का भी सवाल ले लेते हैं। दीदी क्या पूरा पेपर एनसीईआरटी से ही आता है? पूरा का पूरा पेपर, सिंगल वन क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं मिलेगा। अच्छा, इतनी बार हम क्लास में बोलते हैं, इसके बाद भी कंफ्यूजन है। तो बेटा सबको कंफ्यूजन यही रहता है कि अगर सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है तो सिलेक्शन बड़ा आसान है, लेकिन ये बात समझने में 5 साल लग जाता है कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। तो किसी चक्कर में पड़िए, चुपचाप एनसीईआरटी फोकस करिए। और हम लोगों के न्यू लाइट चैनल पे हमने ही वीडियो बना के डाली थी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की, जिसमें हमने एकदम एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी के किस एग्जाम्पल से, किस इंटेक्स क्वेश्चन के कहाँ से एग्जाम्पलर से, और पीछे की जो फिजिक्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना, फोकल लेंथ वाला जो क्वेश्चन आया था 140 सेंटीमीटर, एग्जैक्ट देखना वही वैल्यू उन्होंने दी है, वैल्यू भी नहीं चेंज करी। जो वेवलेंथ वाला जो पूछी थी ना मैचिंग, उसमें जो 656.3 459 जो वो नैनोमीटर में दे रखा, वो भी एनसीईआरटी के पेज नंबर में जाके देखना, वहाँ पे वीडियो में बताया है, एग्जैक्ट वही ऑप्शंस में ही बना दिया, मतलब ऑप्शंस भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। तो अब यहाँ से बिल्कुल क्लैरिफिकेशन है कि पेपर पूरा एनसीईआरटी से आता है। अच्छा कंक्षा, एक चीज़ बताओ, बहुत अच्छा बताया तुमने। ये सर कि जब बच्चा तैयारी शुरू करता है तभी उसको कोई बोल दे कि केवल एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज दो, पीवाई के लगाओ, तो उसके सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं? एकदम सर रामबाण है बिल्कुल। तो बस एनसीईआरटी फोकस होकर पढ़ना है, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज हो रही है, और एक भी ध्यान नहीं भटकाना। सबसे पहली चीज़ है ना, आपको विश्वास बिल्ड करना होगा। आप एक बार विश्वास बनाओ टीचर पे और टेस्ट सीरीज पे, उसके बाद भटको नहीं, एकदम समर्पण कर दो कि अब जो होगा सो देखा जाएगा, हम पूरी यही टेस्ट सीरीज फॉलो करेंगे, इसी टीचर्स की बात मानेंगे। सुकन्या, कितनी सहमत है तुम इस बात से? सर एकदम पूरा 100% श्योर हैं कि अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हैं उसके बाद इसकी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं तो सर श्योर है सिलेक्शन। तो अच्छा, बार बार तुम लोग बोलते थे एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी, कभी मन में नहीं आता था मान लो बाहर से आ गया? सर सही बताए तो पहले हम भी नहीं पढ़ते थे, भरोसा ही नहीं था सर उस पर। फिर उसके बाद जब से यहाँ पर आए तो यहाँ के टेस्ट पैटर्न्स देखे कि सब कुछ एनसीईआरटी से ही आ रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन भी जैसे नीट में देखा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं था। तो अब तो ये है कि अब हमने तो गलती कर ली सर, हमारे थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, वही हम इनको बताना चाहेंगे कि हमारी गलतियों से सीख ले, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर सर कुछ भी नहीं आना है, उतना ही सिलेबस है, आपको वही आप अच्छे से कर लें। अगर 10 बार आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं सर आपका हो गया सिलेक्शन फिर। तो तुम्हारा क्या सवाल है बेटा? मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट कर दी और उससे आपको क्या हेल्प मिली, और कितने टेस्ट दिए आपने? कितने दिए ये तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि इतने टेस्ट दिए। जब से हम लोग यहाँ पर आए थे मैंने एक भी टेस्ट मिस नहीं करा है, सारे टेस्ट दिए, सारे टेस्ट अच्छे से दिए हैं और उनको एनालाइज करा है सर, क्योंकि टेस्ट देना ही नहीं इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को एनालाइज करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपकी गलतियों को सुधार सकते हैं। लोग पेपर देते थे, लोग बैठे रहते थे, फिर एक दूसरे से पूछते तुम्हारे का गलत हुआ, तुम्हारे का गलत हुआ, फिर कोशिश करते थे कि वो सवाल आगे ना गलत हो। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिन लोगों ने टेस्ट में गलत किए थे और नीट के पेपर में गलत किए। यस सर। ठीक है, तो आप सारे बच्चों को जानकारी मिल गई कि अगर सवाल गलत होगा तो सेक्शन ए का है तो सवाल जब सबको नंबर मिलेगा, सेक्शन बी का है तो जिसने अटेम्प्ट किया होगा। अब इस बार जैसे एक था कि एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही थे तो दोनों सही हुए, लेकिन नंबर उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों ने नंबर केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों ने क्या किया था, क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ठीक, और वो सवाल पुरानी नई एनसीईआरटी में था, पहले नई एनसीईआरटी से दिया था, बाद में चैलेंज हुआ, लेकिन आपके लिए एक चीज़ बता दें, अब नई एनसीईआरटी से ही करिए, ठीक है ना। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था बच्चों, हमने सोचा आप सबको बताएं, और ऐसे सारे बच्चे जिनके नंबर 600, 590, 570, 580 आए, वो अब दबा के फुल सिलेबस टेस्ट दें, उनका कॉलेज मिलेगा पक्का जैसे इन बच्चों को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और कोई क्वेश्चन पूछना बच्चों? नहीं? दीदी लोगों से मिल कैसा लग रहा है?
लग रहा है जैसे इन्होंने कि आप भी करोगे? तो दीदी लोगों का नंबर ले लेना, बात करते रहना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।